स्टूडेंट मैं शंकर कुमार स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। सेकेंड सिटिंग का साइंस का पेपर जो है वायरल हो चुका है, देख सकते हैं। सेट कोड यहाँ पे सी का जो है पेपर लीक हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। विषय कोड 212 आप लोग मिला सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो आज रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों, यही ऑब्जेक्टिव आज आपको लड़ेगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो आज आपको 100% लड़ेगा मेरे डियर साथियों। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, जल्दी से इस वीडियो को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, आज 100% ये ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। सेकंड सिटिंग वाले सब ध्यान से सुन लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव आज आपको लड़ेगा 100% गारंटी के साथ। जिसका होगा रिवीजन उसका बनेगा डिवीजन मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो आज रामबाण साबित होगा, 100% ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। किसी के बात को नहीं मानना है। और आप लोग कमेंट करते हैं सर ये ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, मेरे डियर साथियों ऑब्जेक्टिव आज रामबाण साबित होगा, 100% ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको लड़ेगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। प्रकाश के प्रावर्तन के नियमों की संख्या है। प्रकाश के प्रावर्तनों के जो नियम का संख्या मेरे डियर साथियों सभी जानते हैं ना, 2 नियम है। प्रकाश के प्रावर्तन के नियमों की संख्या 2 है। कभी पूछ देता है प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है तो शून्य निवार्त में, शून्य निवार्त में ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है मेरे डियर साथियों, प्रिज्म से। क्या चीज से? प्रिज्म से। सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों। ऑब्जेक्टिव आज गर्दा गर्दा उड़ेगा मेरे डियर साथियों। 40 का 40 ऑब्जेक्टिव अगर सही करना चाहते हो तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा एकदम चबा के खा जाना मेरे डियर साथियों। चलिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा हुआ। एक प्रिज्म जो रहता है मेरे ढेर साथियों कितने सतहों से घिरा रहता है बताइए? 5 सतहों से घिरा रहता है। याद रखना यही सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेकंड सिटिंग वाले सब यही सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो याद रखना उत्तल से। किससे? उत्तल से। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया विद्युत विभव है। विद्युत विभव है जो है मेरे डियर साथियों ये अदिश राशि, अदिश राशि, विद्युत विभव अदिश राशि। चलिए इसके बाद यहाँ पे साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त जो होता है आपको बताए थे, ये पहले भी आपको पढ़ाए थे ये सब। चलिए उत्तल दर्पण हो जाए। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों, 100% ये ऑब्जेक्टिव लड़ेगा आपको। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती, हवा से कांच में प्रवेश करती है, तब वह किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब के निकट। कहाँ मुड़ती है? अभिलंब के निकट आ जाती। चलिए इसके बाद यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला, टेस्ला। चलिए इसके बाद यहाँ पे है समांतर क्रम में या पावर्स क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 और तथा R2 है। R1 R2 आपको पढ़ाए थे ना, तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम का कहा जाता है, जूल प्रति कूलम कहा जाता है मेरे ढेर साथियों। वोल्ट क्या कहा जाता है? वोल्ट। चलिए याद रखना यही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे ढेर साथियों। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है तो दूर की वस्तुओं को, किसको? दूर की वस्तुओं को। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। जल्दी से आपको जो है दिमाग में एकदम पूरा एकदम इसको जो है रट जाना मेरे डियर साथियों। पूरा दिमाग में इसको घुसा के जाना एग्जाम देने के लिए। लघु पठन के समय विद्युत धारा का मान जो होता है कितना होता है? बहुत कम, बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बिजली का सुचालक है। बिजली का सुचालक है मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? बिजली का सुचालक है तो ग्रेफाइट हो जाए। क्या हो जाए? ग्रेफाइट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है मेरे डियर साथियों? 7 से अधिक। क्या होता है? 7
7 से अधिक, याद रखना टोटल ऑब्जेक्टिव को एकदम पूरा जो है रट जाना है। चलिए, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नांकित में कौन जो विजातीय यौगिक है मेरे ढेर साथियों? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे ढेर साथियों आपको लड़ेगा, ये ओरिजिनल पेपर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3, NaHCO3 याद हो जाएगा आपको। चलिए, इसके बाद यहाँ पे जो है निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन यानी कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? किनके बीच? C3H4 के बीच, C3H4 के बीच। चलिए, इसके बाद यहाँ पे CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ये सूत्र जो है एल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है? CnH2n+2 ये किसका सूत्र है? एल्केन का सूत्र है, एल्केन का। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कार्बन यौगिक, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, कितना होता है? 3 होता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा शरीर pH मान के किसी सीमा से सही तरीके से कार्य करता है। हमारा शरीर जो है pH मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? तो करता जो है मेरे ढेर साथियों 7.0 से लेके 7.8 तक। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे कौन सी अवधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी अवधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन। कौन रहता है? ब्रोमीन। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एसिड हेल्डाइड का एपिक नाम क्या होगा? तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। एसिड हेल्डाइड का एपिक नाम होता है एथेनॉल। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी आंसर होगा इसका। इसको जो है एकदम पूरा दिमाग में घुसा लेना मेरे डियर साथियों, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो एथाइन। कौन सा? एथाइन। वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है एथाइन। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्नांकित में यानी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? तिर्यक नियम कौन दिया था? डोब्रेनर ने। किसने दिया? डोब्रेनर ने। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी है? 7। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे कोयले तथा पेट्रोलियम है, कोयले तथा पेट्रोलियम है मेरे डियर साथियों, तो जीवाश्म ईंधन है। क्या? जीवाश्म ईंधन। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? 3 में से सभी हो जाएगा। वायु है, मृदा है, जल है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या? 20 है, 15 है, 17, 18। तो इसका जो होगा कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, CO2 तथा जल। ये इनमें से सभी हो जाए, क्योंकि स्वपोषी पोषण के ये चारों चीज उपयुक्त होना चाहिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में कौन अपघटक है? निम्नलिखित में कौन जो है एक अपघटक है? तो बैक्टीरिया जो एक अपघटक। ऑप्शन बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण जो है वो राहुल हो जाएगा। क्या? अड़हुल का फूल देखे है ना, तो वही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? मेंडल ने अपने पौधे में जो है जो प्रयोग किया था वो मटर का पौधा का प्रयोग किया था, ठीक है, अपने प्रयोग में। चलिए, ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना मेरे डियर साथियों, ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के जाना। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जनन द्वारा, जनन द्वारा अपना वृद्धि करता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। चलिए, टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों आप लोगों को। स्त्री केसर का औधार्य भाग कहलाता है, तो वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कौन सा रक्त समूह सभी समूह से रक्त ले सकता है? बताइए, कौन सा रक्त समूह सभी समूह से रक्त ले सकता है? तो 0 ऑप्शन जो है इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है मेरे डियर साथियों? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते कोई नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। चलिए,
ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना मेरे डियर साथियों, जितने ऑब्जेक्टिव अभी हम बता रहे हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना है। निम्नांकित में कौन जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो स्पाइरो गौरा, क्या हो जाएगा? स्पाइरो गैरा हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है मेरे डियर साथियों? 5 महीने के भीतर। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? भागते या दौड़ते समय जो है कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा मेरे डियर साथियों, इसलिए किसी का बात नहीं सुना, ईमानदारी पूर्वक जो है एकदम वीडियो को जो है कंप्लीट कर लेना। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी को। किसी को कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है मेरे डियर साथियों तो ऑक्सीजन। ऑक्सीन हो जाए, क्या हो जाएगा? ऑक्सीन हो जाए, क्या होगा? ऑक्सीन। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में जो एंजाइम पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? निम्न में से कौन प्रभावी गुण है? तो लंबा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। लंबा, छोटा, बड़ा, बौना, पढ़े हैं ना। चलिए लेंस सूत्र है, लेंस का सूत्र पूछ रहा है। लेंस का सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है आज गर्दा उड़ेगा मेरे डियर। 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आज आपका सही जाएगा। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है मेरे डियर साथियों? क्या कहा जाता है? तो अपसारी लेंस भी कहा जाता है, दोनों प्रकार का लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। इनमें से सभी देखिए मेरे डियर साथियों, इनमें से सभी हो जाएगा। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हम बताए टोटल 50 ऑब्जेक्टिव आपको करवाए ना। अगर इस 50 ऑब्जेक्टिव को अगर आप रट के जाते 40 ऑब्जेक्टिव में 39 नहीं हो सकता। 40 का 40 आपका सही जाएगा 100%। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को पूरा शेयर करना और जो है इसको रट के जाना मेरे डियर साथियों, आपको बार बार हम कह रहे हैं।